ये मृदुल शर्मा एक राष्ट्र सर्वोपरि देश सर्वोपरि ये लेके आया है। अभी ये चैनल है, इसमें आता है भारत में, तो फिर ये सारे आते हैं, एक से एक आते हैं। तो अब ये तेजस्वी को लेके आ गया। अब तेजस्वी और राहुल गांधी और फिर उधर अखिलेश है, फिर उधर केजरीवाल है। अब देखो इन्होंने ये क्या किया था, ये किसके, उधर ममता दीदी तो पुरानी हो ही गई और हमने पूरा इतिहास इनके साथ में जिया है हिंदुस्तान में। अब आयरन लेडी के हम फैन थे, फिर वाजपेयी के फैन थे, राजीव गांधी तक के फैन थे हम। लेकिन मनमोहन सिंह जो आया ना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं था, इन गद्दारों ने वो काम करवाया। इनको हम गद्दार बोलते हैं, वो पार्टी नहीं बोलते, वो नेता ये नहीं बोलते। इसमें प्रधानमंत्री ना होकर के देश में गद्दारी होगी। देश को तोड़ने की कगार पे ले गए थे। सांप सूंघ गया था जब कश्मीर में हम थे, तब जब पंजाब में थे हम, फिर आसाम नागालैंड में थे, तब गया देश, अब गया। अब ये फिर ये तोड़ेंगे, ले जा देंगे इनको। और चाइना आएगा और पाकिस्तान आएगा और हिंदुस्तान को ये होगा 100%। अभी भी वही तैयारी है, लेकिन अब हिंदुस्तान टक्कर लेगा। अब किसी की नहीं सुन रहा है नरेंद्र मोदी। अब ये इसने झंडा गाड़ दिया है, झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान के अंदर। तो इसको नरेंद्र मोदी को हरा तो सकते नहीं, लेकिन ये संस्थाओं को अब गाड़ी देते हैं। संस्थाओं की ऐसी की तैसी किया है इन्होंने। ये ना कोर्ट को छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़ा है, उनकी नहीं मानते। संस्थाओं की, संस्था जो भी संस्था सही करना चाहती है वो ये नहीं करने देंगे, हिंदुस्तान में नहीं करने देंगे। और आज भी वही तानाशाही ये दोबारा लाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान को ये बर्बाद करना चाहते हैं। ये अगर नहीं करना चाहते तो हम ऐसे नहीं बोल रहे। हमने बलिदान दिया है इसलिए बोल रहे। हम कब्रों के अंदर सो रहे, कब्र के अंदर रह रहे हैं। कब्र के अंदर 20 साल होती जा रही है मेरे। 2006 के अंदर मालेगांव और ये 8 के पत्थरबाजी का कश्मीर में, फिर कहाँ इसके अंदर एक ब्रिगेडियर तो महाराष्ट्र का है, वो अपने को मराठा बोलता है और मैं बोलता हूं तू कहीं का नहीं है, वो भी लड़ता था। ये किसको कहां भेज करके इस हिंदुस्तान को कहां गड्ढे में ले जाएंगे। जो बोलता है हिंदुस्तान में उसको काट दो, जो सही ड्यूटी करता है उसको काट दो, ड्यूटियां करने मत दो। जवान निकालता है तो जवान काट लेंगे। ये पेट काट दिया इन्होंने जवानों का, गर्दन नहीं, पेट काटे, पेट फाड़े इन्होंने। क्या जानते हो कांग्रेस के बारे में? गांधी नेहरू से बात होती है तो उठती है, तो क्यों उठती है? फिर सबकी कमजोरियां भी थी, उनको महान और पिता बोल गए, चाचा बोल गए, देश को बर्बाद कर गए वो। आज ये गोडसे को और इसको लेकर के आतंकवादी घोषित कर बोलते, आतंकवादी बोलो गोडसे को। गोडसे को आतंकवादी बोलोगे? अरे तुमने तो आतंकवादी किसको? अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को, भगत सिंह को तुमने एक एनसीईआरटी की किताबों में उग्रवादी लिख दिया है। हमारे को समझा रहे हो? तुम तो हिंदुस्तान के हीरो को खत्म करके तुम जीरो थे, वो बादशाह बनने चाह रहे हो। और तुम्हारी यही लॉबी रही है। और वो गांधी, वो फक्कड़ को लेकर के बोले ये बीच में कुदा लिया इन्होंने। ये सब का था, दुनिया सारी उसकी हो गई। लेकिन देश में गांधी ने क्या किया उसका भी फिर बात आएगी। नेहरू ने क्या किया वो भी बात आएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करना चाहता था, सुभाष चंद्र बोस क्या करना चाहता था, वो भी बात आएगी। तब रोकना था, चाचा को भी रोकना था और बापू को भी रोकना था। सुभाष चंद्र बोस को ऐसे नहीं जाने देना था। और आजादी ले ली थी, तिरंगा फहरा दिया था, घोषणा कर दी थी, करंसी की कर दी थी। तब कहां थे? झंडा फहरा करके घोषणा कर दी थी हिंदुस्तान की आजादी का, तब कहां थे? वही तुम्हारे को तो जेलों में डाल करके वही
करवाने वाले तुम हो ही, और फिर तुम्हारे को तो वही गद्देर वो नसीब वही मिलेंगे। तुम्हारे को गेस्ट हाउसों में वही हमारी फौज से ड्यूटी करवाते रहे हो, और वही अंग्रेज करवाते थे। अरे आज भी अंग्रेजों का राज है, काले गोरे गए काले रह गए, काले बच गए हिंदुस्तान के अंदर बादशाह बनने के लिए, और बने और बनने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। नहीं समझ पा रहा हिंदुस्तान, ये देश में कदर करवाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके। इनको पता नहीं देश के लिए कौन कौन लड़ा है। ये बोलो, इस बेटे को मैं बोलता हूं ले लो, ये इनकी गुद्दियां सोच के बगैर कमाए धमाए, कोई 10वीं फैल है तो बोला मैं राज संभालूंगा और मैं प्रधानमंत्री ये लूंगा। अरे पहले गोडे घिसो, घुटने घिसो, छाले पड़ने दो, कमा के खाओ। देश को लूट के खाया है तुमने, तुम्हारे बाप दादाओं ने लूट के खाया है, और फिर तुम अब आकर के ये चैलेंज करते हो आयोग को। चुनाव आयोग गलत है, ये ईवीएम मशीनें गलत है। जीत जाए तो वहां हम सही है, हार जाओ तो बोले ये गलत है। अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमों में ड्यूटी किया हमने, बहुत वोट दिलाया है, कोई कोना ही नहीं छोड़ा। हमारा धर्म ही यही है। सीआरपीएफ सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स, चलते रहो प्यारे फोकट में। सीआरपीएफ तुमने नाम निकाला था, तुम्हारा काला चिट्ठा इतिहास है हमारे पास। जड़ोदा के अंदर तुमने आर्मी भी लगाई थी, तुम्हारा इतिहास है। तो ये सीआरपीएफ तुमने बनाया था। चलते रहो प्यारे फोकट में। तुमने ये किया, ना हमारे को सैनिक माना गया आज तक, और ना हमारे को पुलिस माना गया आज तक। और देश में जहां लठ हम बजाएं, लठ हम मारे, लठ हम खाएं, पत्थर हम मारे, पत्थर हम खाएं, वही जला गोली हम खाएं, गोली हम मारे, तुम्हारे को सुला के रखें। तुम्हारी ऐसियों में भ्रष्टाचार के अंदर हम उंगली नहीं उठाई। तुम देश को खा जाओ जड़ से, तुम उग्रवाद को पालो, देश में हथियार सप्लाई कराओ, पालो माओवादी पालो, मणिपुर पालो, पंजाब को पालो, कश्मीर को पालो। तुम पालते पालते देश के अंदर क्या कर दिया। और फिर वो साउथ के ऊपर भी चला गया था। फिर याद पर भाकरण की, राजीव गांधी की हत्याओं की बात करते हैं कि इंदिरा कैसे मारी गई, राजीव गांधी का कैसे मारा गया, फिर वो जवाहरलाल नेहरू भी कैसे, महात्मा गांधी हुआ तो फिर उधर से जाओ लाल बहादुर शास्त्री कैसे मारा गया, उसकी बात नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस कैसे मारा गया, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं की। फिर हिंदुस्तान आज़ाद कैसे हुआ, सही तथ्य आज भी नहीं रखते। नहीं, सुखदेव सिंह वो बोलते हैं ना, वह इंदिरा गांधी को ये बोलते हैं कि भाई हमारे को तो बैडमिंटन खिलाता था, नलिनी को ये माफ कर दिया। ये सहानुभूति रही है। सहानुभूति पे तो राजीव गांधी को, पायलट को, भाई अनजान को, राजनीति से अनजान को उस कंडीशन में जब हिंदुस्तान में आग लग रही थी मगुराज, हम फैन भरे संजय गया, अब संजय होना था। अब बागडोर इंदिरा का बेटा संजय होता तब मजा आता, लेकिन अब वो नहीं है, तो अब इनको देना पड़ रहा है। संभालेगा संभालेगा, संभाला भी, कमियां भी रही। चंद्रा स्वामी तक की, कहाँ तक की ब्लेम लगे, बट किसी ने करवाया और किसी ने नहीं। कहाँ से वो कहानियां हुई। श्रीलंका के अंदर समझ जाना था राजीव गांधी को, तो श्रीलंका के अंदर समझ जाना था। एक सैनिक ने वहां पर, हमने गोलियां नहीं होती हैं, ये तो हमारे हिंदुस्तान में हमारा एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ में, ये तो मैंने बचाया था। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को ये उड़ा देते पांडिचेरी में, ये तो हमारे हमने सनी कैप्चर कर लिया था, और ऐसे ही ये कैप्चर कर लेते हैं। ये इतिहास नहीं पता है, किसी को नहीं पता लगेगा। तब भी उस जवान ने बट से मारने की कोशिश की थी, अक्सर ही फाड़ दे कि मतलब मर्डर का तो वहां था। फिर ये नहीं समझे, फिर हम इनको रोकते हैं कि तुम बच जाओ, ये दीवार फांद के भग जाते हैं। मैं इनके कारनामे बताऊं क्या? हम इन्हीं के साथ में रहते हैं, इन्हीं के परिवारों में। वो हमारा भी परिवार है, इनका भी परिवार है। इन्हीं कोठी के, इन्हीं के बंगले, इन्हीं के स्विमिंग पूल और इन्हीं के फार्म हाउसों में हमारी ड्यूटियां लगती है, इनके साथ जाते हैं। फिर इनके कर्म हम बताएं क्या? हम वो प्राइवेट लाइफ में नहीं जाएंगे, नहीं तो बोल लेंगे ना कहीं नाक दिखाने के लिए नहीं मिलोगे, ऐसे ऐसे कर्म धर्म है तुम्हारे। तब हम देखे तुम राजा बनोगे, फिर वही होगा कि भाई जो होगा खुदा मंजूर है, भगवान देखेगा, वो अल्लाह देखेगा, और वही होगा। फिर इस हिंदुस्तान में तुम्हारे जैसे नेता बन के आओगे तो
अरे लड़ो, काका का कबड्डी में काम नहीं है, लड़ो, अब टक्कर लो, कोई ऐसे नारे लाओ देश के लिए हम ये करेंगे, हमारी ये गलतियां हुई है, उनको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। और अब आओ कि भाई पुराणों ने गलती की थी, लेकिन हम अब समझ गए हमारे पुराने गलत थे, सही भी थे। चवन्नी अठन्नी का गांव में ये बोलते थे भाई देख रुपए में अठन्नी में 8 आना सही बंदा है भाई, देख दादा ने नू मत कहना ना, बोले ना, बोले 75, कोई 75% बोल देता इतना तो सही है, और किसी को हम बताते 100% ये दादा है, इसको बढ़ाओ। मेरा दादा को मैं खुद बोलता था तू सरपंची के लायक तू नहीं है, तेरे को नहीं मिलनी चाहिए सरपंची, तू सरपंची ले लिया। मैं बच्चा था तब बोलता था ये अन्याय करते हैं, इनको राजनीति है, ये पंच सरपंच MLA फिर बनते जाते हैं, 7 पीढ़ी का ये जुगाड़ कर लेते हैं, सारी पेंशनें सारे के भत्ते भुत्ते ये। हमारे को पता है कि फौज सेना के अंदर कोई जाना नहीं चाहता था हिंदुस्तान के अंदर, पकड़ पकड़ के बोले ले जाते थे। हमारे गुरु हमारे को ये बोलते थे, फिर हमारे टाइम में तुमने इस पद से आज़ाद होते ही तुमने 2,500 रुपये 1,500 1,500 रुपये में तुमने भर्ती करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान की फौज की तो ऐसी तैसी कर रखी है तुमने। तब ये अग्निवीर लाए 1965 के अंदर तुमने युद्ध जीत के दिया था और उन 20,000 सैनिकों को तोड़ करके घर भेज दिया था। और फिर तुम्हारे को 71 में इंदिरा गांधी को याद आते हैं, फिर वही सैनिक, जब तो इंदिरा नहीं थी ना, तोड़े तो 65 में इंदिरा नहीं थी, और फिर 71 के इंदिरा आते ही और युद्ध की होती है ना, तो वो 20,000 सैनिक माणिक शाह ढूंढ ढूंढ करके खेतों से बुलाए थे, हल जोतते हुए मजदूरियां करते हुए। तुम्हारे को नहीं पता है फौज के बारे में? ये जनरल बख्शी काद्यान साहब ये बैठते सारे विद्वान है, मैं इनको मानता हूँ, मेरे से बात कराओ, तुम बात क्या करना चाहते हो, हिंदुस्तान को क्या बोलना चाहते हो, और ये क्या करते हैं, मर्डर कैसे करते हैं, ये जवानों के है ही नहीं, कांग्रेस हिंदुस्तान में सैनिकों की है ही नहीं। ये तो पहले ये बंटवारा किया, अब देश का बंटवारा करना चाहता है, सरेआम है ये, और ये होगा और ये करवाएंगे और ये मार काट करवाएंगे। अभी नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी तो अब रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा तो ये हो रहा है, भर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं जनता को। लेकिन अब जनता भी हिंदुस्तान की समझदार है, और हम भी बोलते हैं, हम भी ईश्वर से मौत को गले लगाई है, इनके हंसते हंसते हमने भी फांसी खाई है। तो हम भी बोलते हैं कि हाथ जोड़ के अब हिंदुस्तान में समझ जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब एक हो जाओ, दुनिया के अंदर एक डंका पीट देगा हिंदुस्तान अब 100%। अब देख लेंगे ट्रंप कितनी टैरिफ लगाता है और वो धमकियां दे रहा है ना, तो आज नरेंद्र मोदी ने बोला भी है ये जवाब देगा ठोक के, ऐसे नहीं हिलेगा। इसका नाम नरेंद्र मोदी है। व्यापार में ना इनसे डील भी करना खतरनाक है। और अब हो रहा है ना कि भाई उनसे हम हथियार खरीद दे, ये मेरे को नोबेल दिला दे, ये कर दे, वो कहानियां चल रही है, बकवास है। अब सोचना पड़ेगा, नहीं चाइना ताइवान पे कर रहा है, उधर रूस, सब कुछ फिट हो गया है। और अब फिर ये हमारा काम है कि अमेरिका अपने आप आएगा हमारे पास। थोड़ा सा एक बार मोदी बोल दे, नोका क्वाड वाड तेरा धरा रह जाएगा, चाइना रान देगा तेरा 1 नंबर ताज। तो इंडिया को तू हमारी तरफ भी देख ले, अब तू उधर ही जा, मत भागे, पाकिस्तान की तरफ मत भागे, सीधा बोलो। ऐसा बोलने वाला कोई नेता है ना, सीधी बात करे। अब ट्रम्प कौन से, सब छोटे छोटे देश नहीं डर रहे, और वो बस यही लग रहा है कि मेरे हथियार भी के मंडी में मैं आग लगाता रहूं, लगा रहा है, पूरी दुनिया में लगा दिया। अब टकराना पड़ेगा ट्रम्प को, अब जा नहीं सकता, अमेरिका बच नहीं सकता, हिंदुस्तान बचाने वाला हिंदुस्तान ही आएगा। सरेआम बात हो, अब ये नहीं है कि दब के बात हो, दब के बात होने से कोई मजा नहीं आएगा, नहीं।